Smile morning, all of you. ओके आप सभी लोगों ने स्माइल की जर्नी के साथ इस क्लास को हम लोग जब भी क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो स्माइल की जर्नी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कितना इम्पोर्टेंट है स्माइल आप सभी को जो इस क्लास को विगत कुछ महीनों से अटेंड कर रहे हैं, जो कि हर एक संडे को होता है, उनको इस स्माइल के बारे में पता चल गया होगा कितना इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने सिर्फ सुन करके इसका स्वाद चखा, तो आप सोच सकते हैं कि जब आप इसको महसूस करेंगे तो आपको कैसा फील होगा। तो स्माइल की चेतना, मैं बार बार बोलता हूँ, स्माइल का रस, स्माइल का एंजॉयमेंट आपको खुद से महसूस करना है। आपको स्माइल का अमृत का जो इफेक्ट है आपके बॉडी में, वो खुद से फील जब करेंगे तो तब आपको लगेगा, तब आप दूसरों को भी स्माइल से हील करना स्टार्ट कर देंगे। स्माइल से क्या होता है? स्माइल से फर्स्ट हम अपने आप को हील करते हैं, देन उसके बाद हम दूसरों को भी हील करते हैं। आपने भगवान बुद्धा का पोस्चर बहुत जगह देखा होगा। उस पोस्चर में भी, भगवान बुद्धा के पोस्चर में भी उनका जो लिप स्माइल जो होता है, उनका जो बॉडी स्माइल जो होता है, उनके फेस से दिख रहा होता है। सिर्फ मुद्रा ही नहीं, उनके फेस से वो स्माइल भी दिख रहा होता है। जैसा कि कल का भी क्लास आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया था जो फेसबुक पे था, तो मैंने बताया था इमोशंस के बारे में। और लीवर का सेशन हो, लीवर के प्रॉब्लम्स को जाने और इमोशंस को नहीं जाने, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि लीवर को ठीक कर सकते हैं। कोई पॉइंट ऐसा बना ही नहीं जो लीवर को ठीक कर दे विदाउट स्माइल। यदि आप एंगर में हैं, यदि आप स्ट्रेस में हैं और आप चाहेंगे कि मैं पॉइंट लगा करके अपने लीवर को ठीक कर लूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप उस पॉइंट्स को भूल जाइए, कोई वर्क नहीं करने वाला है। लेकिन यदि आप विथ स्माइल, विथ इमोशंस इस क्लास को अटेंड करते हैं, विथ इमोशंस उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट की जर्नी को, लीवर के ट्रीटमेंट की जर्नी को, तो आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वस्थ आप छोटा सा कोई पॉइंट, एक छोटा सा सिंपल सा कोई पॉइंट लगा देंगे, एक छोटा सा कोई डॉट लगा देंगे और लीवर में वो एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, लीवर में काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीपल रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट किसके साथ स्टार्ट करना है? फर्स्ट इमोशंस के साथ स्टार्ट करना है। इमोशंस को पहले हील करना है, देन हम डिजीज को हील करेंगे। तो जो हीलर हैं इस ग्रुप में, उनको तो पता ही है कि क्या कौन सा इमोशंस होता है ना। और बहुत सारे हीलर बंधु हैं इस ग्रुप में, तो आप सभी लोगों का थोड़ा सा एग्जाम भी है। आप लोग जल्दी से ग्रुप में टाइप कर दें, लीवर के लिए कौन सा इमोशंस जिम्मेवार होता है। लीवर के लिए कौन सा इमोशंस जिम्मेवार होता है जो लीवर को पे बैड इफेक्ट डालता है? लीवर का इमोशंस, टाइप नाउ। गुड, आशा मेनन जी, गुड, वेरी नाइस आंसर आशा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अमित जी, बहुत सर, अच्छा। यस, एंगर, गुस्सा, जो कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको गुस्सा नहीं आता हो। कोई ऐसा व्यक्ति कोई अगर बोलेगा कि हमको गुस्सा नहीं आता है, तो समझ लीजिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो गुस्से का क्लास ले रहा है, वो बोल दे कि हमको गुस्सा नहीं आता है, तो समझ लीजिए उसको बहुत गुस्सा आता है। सभी को गुस्सा आता है, किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा आता है। लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे लीवर के साथ होता है। ये जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल के साथ कल बताया था कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमारे यूरिनरी सिस्टम का डायरेक्ट संबंध फियर के साथ होता है, ठीक उसी तरह से
एंगर का भी डायरेक्ट संबंध हमारे लीवर से होता है। यदि आप लंबे समय तक एंगर के साथ सफर कर रहे हैं, यदि आप लंबे समय तक स्ट्रेस के साथ सफर कर रहे हैं, तो आपको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। और लीवर का प्रॉब्लम मीन्स ये नहीं कि आपका लीवर, जब आपका लीवर श्रिंक कर गया, जब आपका लीवर फैटी हो गया, जब आपका लीवर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गए, फैटी लीवर हो गए, है ना, लीवर इनलार्ज हो गया, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस, कुछ भी प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम हो गया। हो सकता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन कमजोर हो गया, हो सकता है आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स लेयर बढ़ रहा है। तो ये भी शो करता है कि आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मसल्स पेन स्टार्ट हो रहा है, मसल्स जो है आपके वीक पड़ रहे हैं। तो ये भी शो करता है कि आपके लीवर में, आपके लीवर ऑर्गन्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपके मसल्स कमजोर हो रहे हैं, आपके मसल्स में पेन हो रहे हैं। तो भी ये कहीं ना कहीं आपको अर्थराइटिस हो गया, आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो ये भी शो करता है कि आपके लीवर का फंक्शन जो है वो ठीक नहीं है। तो हम तो जब भी प्रॉब्लम होता है, लीवर का जब भी प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या, हमारा पूरा का पूरा ध्यान चला जाता है। उसके लिए डॉक्टर्स की भी आवश्यकता आजकल नहीं होती है, क्योंकि अब काफी लोग अवेयर हो चुके हैं, है ना, अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। तो सबसे पहला हमारा ध्यान जो होता है वो जाता है हमारे फूड पे जाता है, कि हम कैसे, हमारा फूड लगता है गलत हो गया है, हम ऑयली चीज ज्यादा खा रहे हैं, मसालेदार चीज ज्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं, मल्टीपल बातें ध्यान में आती है, खुद ब खुद आ जाती है, डॉक्टर्स के बताने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो हमें फीलिंग आ जाता है और कहीं ना कहीं हम उस पर कंट्रोल भी करते हैं जैसे ही। लेकिन कभी कभी इन आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि इन सब के अलावे जो व्यक्ति ये सब चीज का परहेज करते हैं, उसके बाद भी लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी, और जब भी कोई बीमारी होता है तो उसके पीछे कहीं ना कुछ रीजन होता है। तो इमोशंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपको रोगग्रस्त करने के लिए, बहुत बड़ा सबसे पहला फैक्टर है आपको रोगग्रस्त करने के लिए। यदि आप किसी भी इमोशंस के साथ, किसी भी बैड इमोशंस के साथ ज्यादा दिनों तक सफर कर रहे हैं, तो आपको उससे संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। इसलिए खाने पीने का तो परहेज आप करेंगे ही, जो आपको लगता है कि ये फूड इसमें नहीं चलेगा, लेकिन उन सब के अलावे भी आपको स्माइल की भी यात्रा करनी है, आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है। आपको अगर लगता है कि हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आपको उस पर कंट्रोल करना है, एक आपको खुद को कंट्रोल करना है। लेकिन हम सब हीलर हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एंगर अनकंट्रोल्ड होता है ना, जो कंट्रोल करना चाहे व्यक्ति उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर के पास भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट उसका अच्छा हेल्प करते हैं। तो जब भी लीवर के प्रॉब्लम्स के साथ व्यक्ति आपके पास आते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हो, लीवर फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी श्रिंक कर गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो हमें पहले उसके इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे हम उसके, जब हम इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे, फिर हम प्रोटोकॉल्स बाकी सब लगाएंगे, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इमोशंस, लीवर का इमोशंस हमारा एंगर इमोशंस, और एंगर मेरिडियन हमारा कौन सा है, जो लीवर मेरिडियन है, उसी को हम लोग एंगर मेरिडियन भी बोलते हैं। तो आप येलो कलर की सहायता से एंगर मेरिडियन को सिलेक्ट कर सकते हैं, येलो कलर की सहायता से एंगर मेरिडियन। यदि लगता है कि गुस्सा व्यक्ति को बहुत जबरदस्त अचानक से आंधी तूफान की तरह आता है और भूचाल मचा करके, वो सामान इधर उधर बिखेर करके, तोड़ फोड़ के, मोबाइल पटक करके, चश्मा फोड़ करके, चाहे जो भी हो, जैसे निकालना होता है वैसे निकाल देते हैं। फिर एक आध घंटे में, आधे घंटे में व्यक्ति शांत हो जाता है, अपना चश्मा खुद से फेविक्विक से चिपकाते नजर आएंगे, है ना, फिर वो मोबाइल फूट गया उसको चिपकाते हुए नजर आएंगे, एक घंटे में बिल्कुल उनका गुस्सा शांत हो गया। तो ये
एक इस तरह का गुस्सा आता है, और एक गुस्सा जो होता है वो कंटिन्यूअस बना होता है, वो दिन भर चलेगा, रात भर चलेगा, कल भी चलेगा, मतलब कंटिन्यूअस बना होता है। उनका गुस्सा कभी शांत होता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा ही होता है, हल्का हल्का ही होता है, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस होते रहता है। वो गुस्सा, उसको, उस गुस्से को हम लोग इन एंगर बोलते हैं। जो गुस्सा आंधी तूफान की तरह आपके पास आता है और पूरा हलचल मचा करके चला जाता है, आंधी तूफान की तरह, और तोड़ फोड़ करके, और थोड़ा देर में, आधा घंटे में शांत हो जाता है, 1 घंटे में शांत हो जाता है, वो गुस्सा को हम लोग यांग एंगर बोलते हैं। तो आप डिसाइड करेंगे कि पेशेंट टू पेशेंट, फैमिली टू पर्सन टू पर्सन, आपका जो एंगर का जो क्वालिटी है वो इन एंगर और यांग एंगर होता है। तो जब इन एंगर जो कंटिन्यूअस बना रहता है, थोड़ा थोड़ा ही गुस्सा रहता है बट हमेशा रहता है, तो उसके लिए जो आपको पॉइंट्स लगाने हैं, मेरे हाथ में ये येलो कलर है। इस येलो कलर से आप चाहें तो इस, ये लीवर मेरिडियन है, मैं शो कर दूंगा आप सभी को। आपको दिख रहा है बीच में येलो कलर का एक लाइन है। येलो कलर से नीचे से ऊपर की ओर अगर कलर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होगा, है ना। नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे, है ना, और ये फीलिंग के साथ लगाते एंगर मेरिडियन सिडेशन, एंगर मेरिडियन सिडेशन। और अगर मेल पर्सन है तो तीन तीन बार लगाएंगे, या फिर 5 बार लगा सकते हैं, 7 बार, और इवन नंबर के साथ हम लोग लगाते हैं। मेल पर्सन हो तो 3, 5, 7, 9, 11 बार लगा सकते हैं, है ना। और फ्लो कैसे लगाना है, नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाना है। येलो कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 3, 5, 7, 11 के रेशियो से लगा सकते हैं। जो फीमेल का अगर प्रॉब्लम, फीमेल अगर लेडीज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फीमेल को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप जो कलर लगाने का जो टेक्निक है, सेम नीचे से ऊपर की ओर लगाए, यहाँ से ऊपर की ओर लगाएंगे, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10 के रेशियो में आप लगा सकते हैं। या तो 2 बार लगाइए, या तो 4 बार लगाइए, या 6 बार लगाइए। आप इस तरह से फीमेल पर्सन को लगा सकते हैं, है ना। एंगर मेरिडियन सिलेक्शन, अगर किसी को यांग एंगर का प्रॉब्लम होता है, मतलब वो आंधी तूफान की तरह आया फिर चला गया, तो उसके लिए ठीक जैसे हम मिडिल फिंगर के मिडिल पार्ट पे, बीचों बीच में, वो सेंटर पे, ये हमारा एंगर मेरिडियन को हम लोगों ने सिलेक्शन किया, तो ठीक उसी तरह से हम लोग यांग साइड में भी हम लोग एंगर मेरिडियन का सिलेक्शन ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से हम लोग लगाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे, एंगर मेरिडियन सिलेक्शन, है ना। ऊपर से नेल तरफ से नीचे की ओर लेकर जाएंगे, ये सिलेक्शन का काम करेगा। तो ये एंगर मेरिडियन सिलेक्शन हो गया। कभी कभी ये लगाने मात्र से ही लीवर के जो व्यक्ति काफी दिनों तक एंगर में रहा है और वो उसको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उनका एंगर इससे सिडेशन से ही कभी कभी उनके अंदर जो लीवर के सिम्टम्स आ रहे थे, लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे, पेट में दर्द हो रहा था, जो भी भूख कम लग रहा था, अभी जो भी प्रॉब्लम उसके कारण आ रहा था, वो पता चलेगा कि सबसाइड होते जा रहा है। लेकिन चूंकि ये पेन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है, मल्टीपल बहुत दिनों बाद जब एक्सरे, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तब पता चलता है कि अब लीवर की स्थिति क्या है, ब्लड रिपोर्ट होता है, तब पता चलता है कि लीवर की स्थिति क्या है। लेकिन कभी कभी फैटी लीवर के कंडीशन में, लीवर इनलार्ज के कंडीशन में हमें हैवीनेस फील होता है, लीवर साइड में हैवीनेस फील होता है, भारीपन फील होता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी कलर लगाने से भी जो हैवीनेस है, जो हल्का हल्का पेन हो रहा होता है, उसमें कमी आती है। आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ चाहे किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम हो, हम मेन, मिनी और इंसेक्ट कोस्पोंडेंस सिस्टम द्वारा कोस्पोंडेंस पे सिर्फ मसाज करके, सिर्फ स्टिमुलेशन करके, जिम्मी से या पेन से स्टिमुलेशन करके, कलर लगा करके हम लीवर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम पे भी हम कलर लगाएंगे, मिनी पे भी लगाएंगे, इंसेक्ट पे भी लगाएंगे। अगर हम सिर्फ मेन, मिनी, इंसेक्ट कोस्पोंडेंस पे मसाज करते हैं हाथ से या फिर जिम्मी से, तो वो भी मल्टीपल रिलेटेड, चाहे कुछ भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो फिशर पार्क जो सर ने जो कोस्पोंडेंस सिस्टम दिया,
इसमें उन्होंने बीमारियों का विभाजन नहीं किया कि लिवर सिरोसिस के लिए अलग कोस्पोंडेंस दबाना है, लिवर में अगर और भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसके लिए फैटी लिवर के लिए अलग दबाना है, हेपेटाइटिस के लिए अलग दबाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इसमें ट्रीटमेंट मेन मिनी इंसेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, वहां पे प्रेशर देने का काम कर सकते हैं। तो लीवर का जो कोस्पोंडेंस होता है, लीवर का जो कोस्पोंडेंस आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग हैं, नए लोग भी हैं, मैं उनको मैं पॉइंट्स इंडिकेट कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना। हालांकि मैं पिक्चर भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। मैं बना लेता हूँ फिर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ये मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से ये हमारा लीवर का, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड में ये लीवर का कोस्पोंडेंस स्मॉल फिंगर साइड से ये हमारा लीवर का कोस्पोंडेंस है। यहाँ पे आप मसाज, जेंटल मसाज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 2 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये पॉइंट से चारों फिंगर में इंसेक्ट कोस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से, इंसेक्ट कोस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से ये लीवर का कोस्पोंडेंस होता है। आप इस पे जिम्मी के मदद से आप कलर भी लगा सकते हैं। कलर लगाने के बाद जिम्मी की मदद से यहाँ पे इस सारे पॉइंट्स पे टच करके पेनफुल पॉइंट सर्च करके आप चाहें तो जो पेनफुल पॉइंट्स मिलेगा, सपोज आपने चारों में सर्च किया और आपको लगा कि इसमें ज्यादा पेन मिला, इस जगह पे ज्यादा पेन मिला, तो आप इस पॉइंट्स पे आपको मूंग का सीड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मूंग का सीड्स है और यहाँ पे इस मूंग के सीड्स को हम जो पेनफुल पॉइंट मिलेगा उसमें इस पॉइंट्स को हम लोग लगा देंगे। जो पेनफुल जगह होगा एक मिनट उस जगह पे अच्छे से मसाज करने के बाद वहां पे हम इसको लगा देंगे और इसको प्रेशर देने का काम करते हैं। पेशेंट को जिनको प्रॉब्लम है उनको 8 घंटे बोलेंगे उनको रखना है। और जब भी चाहे फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो, चाहे उनका लिवर इनलार्ज होता हो, लिवर सोराइसिस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये कोस्पोंडेंस सिस्टम सभी में एक ही तरह का होता है, उसमें अलग अलग से कुछ नहीं करना होता और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। इस पॉइंट को लगा सकते हैं। साथ ही मिनी सिस्टम में भी पॉइंट्स को खोजना बहुत ही आसान होता है। आप इसमें भी मिनी सिस्टम में भी आप पॉइंट्स को जैसे इंसेक्ट में सर्च किया वैसे ही मिनी सिस्टम में भी अब सारे पॉइंट्स को आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे पेनफुल पॉइंट सर्च करके आप चाहें तो वहां पे भी मूंग का सीड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर लगाना भी कभी कभी बहुत ही अच्छा इनफ हो जाता है रोग को ठीक करने के लिए। कम से कम जो प्रॉब्लम है वो आपको बढ़ने से जरूर रोकेगा। जो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उन सबको रोकने का काम करेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास 4 फिंगर है और चारों फिंगर में लीवर का कोस्पोंडेंस है। प्रोफेसर पार्क जेहू सर ने स्टार्टिंग जब जो कोस्पोंडेंस सिस्टम लाया तो उन्होंने सभी पे बताया उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, आप सभी में पेनफुल पॉइंट सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्राइओर्जिन लाया, ट्राइओर्जिन का कॉन्सेप्ट लोगों को समझाया, तब उन्होंने चारों फिंगर की विशेषताएं बता दी और उन्होंने बताया कि लीवर के खराब होने के भी, लीवर के ही नहीं हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होने के, बीमारी होने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। मुख्यतः अगर आप स्पष्ट रूप से देखें तो आपको लगेगा कि यही 4 कारण ही होते हैं कोई भी बीमारी होने के, चाहे लीवर का प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी का प्रॉब्लम हो, पेंक्रियाज का, कुछ भी, ज्वाइंट्स पेन हो, मसल्स पेन हो, कोई भी बॉडी में अगर कोई भी तरह का इशू होता है तो उसका एक ही रीजन होता है, 4 ही रीजन होता है। पहला रीजन होता है यदि मौसम परिवर्तन के कारण या फिर चेंज ऑफ प्लेस के कारण आपने प्रॉब्लम होता है। इन्वायरमेंटल इश्यू के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर लीवर में प्रॉब्लम हो गया, जैसे डेंगू, डेंगू के काटने से
डेंगू का काटने से कभी कभी लीवर पे इफेक्ट चला जाता है, उसका लीवर वीक हो जाता है, तो वो वायरल प्रॉब्लम के तहत आया, वायरस बैक्टीरिया के प्रॉब्लम के तहत आया। तो उस कंडीशन में हमें स्मॉल फिंगर के इंसेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम और मिनी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम का चुनाव करना चाहिए। और यदि आप लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो लीवर के जो सपोर्टिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर का सपोर्टिंग ऑर्गन जो स्प्लीन होता है, हमें उस पर भी जरूर प्रेशर देना चाहिए। वो भी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं स्प्लीन का भी कॉरस्पॉन्डेंस आपको दिखा देता हूँ। स्प्लीन ये ग्रीन कलर से ही बना हुआ, इस साइड में ये देख सकते हैं, ये स्प्लीन का कॉरस्पॉन्डेंस होता है। आप यहाँ पे स्प्लीन के लिए भी अगर आप लीवर को ठीक करना चाहते हैं तो आप लीवर के साथ साथ जो 6 की जानते हैं, सुजोग जानते हैं, उनको पता है कि क्यों लिया गया है ना। लेकिन जो व्यक्ति नए भी हैं, आप साधारणतः चुनाव करेंगे लीवर के साथ साथ आप स्प्लीन के भी कॉरस्पॉन्डेंस पे प्रेशर देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा और बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो पहला कारण हमारा था वायरल बैक्टीरिया, एनवायरमेंट रिलेटेड इशू होता है, चेंज ऑफ प्लेस के कारण होता है। बाय बर्थ अगर लीवर में प्रॉब्लम आ गया, जब बाय बर्थ जन्म लिए थे उसी समय से जॉन्डिस का प्रॉब्लम था, लीवर रिलेटेड इशू आ गया था, तो बाय बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो हमें स्मॉल फिंगर के इंसेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम या मिनी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम के लीवर कॉरस्पॉन्डेंस पे प्रेशर देना चाहिए। उसके सपोर्टिंग ऑर्गन जो हमारे स्प्लीन ऑर्गन है उस पर भी हमें प्रेशर देना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होगा। दूसरा जो हमारा कारण होता है फूड रिलेटेड इश्यू होता है। यदि आप लंबे समय तक आपका फूड आप समय से खाना नहीं खा पाते हैं या फिर बहुत दिनों तक आप बाहर का खाना खाए, होटल का खाना खाना पड़ा, मजबूरी में खाना पड़ा, आप ऑयली बहुत सारे चीज खाए, आपने ड्रिंक का सेवन किया, ड्रिंक अल्कोहल काफी दिनों तक लिया, उसके कारण अगर लीवर में प्रॉब्लम हो गया तो आपको आपने ड्रग्स का सेवन किया, ड्रग्स मेडिसिन के कारण, मेडिसिन खाने के कारण आपको लगता है कि बहुत सारे मेडिसिन का सेवन किए उसके कारण लीवर में प्रॉब्लम हो गया है तो आपको रिंग फिंगर का चुनाव करना चाहिए। इसमें अगर आप स्प्लीन और लीवर के कॉरस्पॉन्डेंस पे प्रेशर देंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, है ना। फूड रिलेटेड इशू और क्या, ड्रग्स, अगर आप मेडिसिन ओवर यूज कर लिए हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने ऑयली मसालेदार चीज ज्यादा खाया है, आपने ड्रिंकिंग ज्यादा किया है, उसके कारण लीवर में प्रॉब्लम हो गया तो आप रिंग फिंगर के इंसेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पे मिनी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपका दिनचर्या उस तरह का है, आप मजबूर हैं, आप चाहते हैं कि आप समय पे खाएं, आपको पता है कि हमें समय पे खाना खाना होता है, लेकिन आपका जॉब प्रोफाइल वैसा है, आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आप एक पॉलिटिशियन के तहत काम करते हैं जिनका रूटीन वर्क में अगर खाने पीने का शेड्यूल अगर गड़बड़ हो जाता है, लाइफ स्टाइल अगर आपका गड़बड़ है या फिर मल्टीपल इशू है, जैसे जैसे उसको उस व्यक्ति को फूड भी में भी प्रॉब्लम था, फूड भी बहुत उसको लगता है कि उसका फूड भी एक रीजन रहा है, उसका लाइफ स्टाइल भी एक रीजन रहा है, उसका इमोशंस भी एक रीजन रहा है, इमोशंस एंगर भी बहुत करता है, ड्रिंकिंग भी बहुत करता है, ड्रिंकिंग भी और बाय बर्थ से भी, मतलब मल्टीपल जब इशू मिल रहा है, फूड का भी मिल रहा है, आपके पास ऐसे पेशेंट भी मिलेंगे जो बोले जिनका रूटीन भी गड़बड़ रहेगा, जो एंगर में भी रहेंगे, जिनका लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ रहेगा, जिन्होंने दवाइयों का भी सेवन बहुत किया होगा, तो उन सब प्रॉब्लम के लिए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें मिडिल फिंगर का चुनाव करना चाहिए। इस फिंगर में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ के कॉरस्पॉन्डेंस पे आप सर्च करके अच्छे से पेंडुल पॉइंट सर्च करिए और वहां पे कलर लगाइए, शीट्स लगाइए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये इमोशंस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होता है। यदि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, गुस्सा प्रवृत्ति का आपका नेचर है, तो आपको इस फिंगर में ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो चारों फिंगर का प्रोफेसर पार्क जो सर ने स्पेशलाइजेशन के तहत ट्राई ओरिजिन कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने लाया कि आपको अगर पता है कि किस कारण से प्रॉब्लम हुआ है तो उस हिसाब से आप फिंगर का चॉइस कर सकते हैं, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा।
तो मेन मिनी सिस्टम, इंसेक्ट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। और अगर आप पिक्चर से मेरे हाथ से समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका जो मेरे पास डायग्राम भी मैं हर बार डायग्राम सेट करके रखता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन हाथ नहीं बता, क्योंकि ट्रीटमेंट कहाँ करना है, हाथ पे करना। जब हम हाथ पे प्रैक्टिस, और आप लोग पढ़ाई भी जो कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हो, उनको भी हाथ ही पे नोट्स बनाना चाहिए। हाथ पे नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको आपके विजन में ये सेट कर जाएगा कहाँ पे किस एंगल पे है। हालांकि मैं ये लीवर का जो ये है, what is the fourth cause? Fourth cause, stress, anger, emotions, okay, emotions cause। हो सकता है गुस्से के कारण, हो सकता है आप स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं उसके कारण हो गया, आपके पास ऐसे बैड इमोशंस है उसके कारण। जरूरी नहीं है एंगर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, लेकिन कोई भी अगर बैड इमोशंस आपके साथ है, बैड इमोशंस जो भी होते हैं, चाहे वो सैडनेस इमोशंस हो, चाहे वो फियर इमोशंस हो, हमारे हमारे ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्शन देने का काम करते हैं, हमारे ऑर्गन्स का भी स्माइलिंग खराब हो जाता है। तो आप अगर रिंग फिंगर का फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, फूड रिलेटेड इशू होता है, यदि आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज का दवा खा रहे हैं और लीवर खराब हो रहा है, आप ज्वाइंट्स पेन का दवा खा रहे हैं तो आपका लीवर खराब में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आप रिंग फिंगर का चुनाव करेंगे। इन्वायरमेंटल, फूड, इमोशन एंड विच अदर। इन्वायरमेंट का ये फिंगर था, इन्वायरमेंट का बाय बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था तो ये था, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम था, अगर ड्रग्स का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उसके लिए ये था, इमोशंस के लिए बैड इमोशंस हैं आपके पास, उसके कारण स्ट्रेस है उसके कारण हुआ है तो ये ले सकते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल उस तरह का है, आपका दवाइयों का भी सेवन करते हैं, आपके पास स्ट्रेस भी है, मल्टीपल इशू मिल रहा है, तो आप इस फिंगर में चॉइस कर सकते हैं, है ना, ये न्यूट्रो फिंगर, लाइफ फिंगर। इन्वायरमेंट, फूड, इमोशंस एंड ये तीनों का कॉम्बिनेशन, विच अदर, है ना, विच अदर आप पूछना चाह रहे, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो लाइफ फिंगर, लाइफ स्टाइल, है ना, उसमें इमोशंस भी आ सकता है, उसमें फूड भी आ सकता है, उसमें इन्वायरमेंट भी आ सकता है। फूड और इमोशंस है तो भी इस फिंगर को लेंगे, अगर इन्वायरमेंट और फूड है तो भी इस फिंगर को लेंगे, आप ये तीनों भी है तो भी इस फिंगर को लेंगे, है ना। कोई एक एक अगर इशू मिल रहा है तो आप एक एक फिंगर उस फिंगर का सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर मल्टीपल प्रॉब्लम मिल रहा है तो आप इसका चॉइस कर सकते हैं। एक्चुअली में जो चार फिंगर हैं, ये चार फिंगर में ये सोल का फिंगर होता है, सोल फिंगर होता है, ये बॉडी होता है, ये लाइफ होता है और ये माइंड होता है ना। लाइफ किससे मिलकर के बनता है, लाइफ में ये तीनों चीजें होती हैं, सोल भी होता है इस लाइफ में, इसमें माइंड भी होता है और इसमें बॉडी भी होता है, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों फिंगर में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है से रिलेटेड तो हमें इस फिंगर का चुनाव करना चाहिए। ओबेसिटी का करना, अच्छा ओबेसिटी का क्लास भी होगा, बताएंगे, और अगर समय मिलेगा तो इस क्लास में भी बताएंगे ओबेसिटी के बारे में। अभी हम लोग कुछ टीसीएम के पॉइंट, जो टीसीएम के ट्रीटमेंट करते हैं, जो टीसीएम के फिंगर हैं, ये प्रॉब्लम्स को, लीवर के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो, यदि आप टीसीएम करते हैं तो आप एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं, आप उस पॉइंट्स को भी आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, वो भी पॉइंट्स का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो लीवर का जैसे, लेकिन सभी में अलग अलग प्रॉब्लम होगा, जैसे किसी को जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो गया, जब लीवर का अलग अलग प्रॉब्लम होगा तो हम टीसीएम प्रोटोकॉल्स में, चाहे 6 की जब करते हैं तो हमें उसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं, है ना, सबका अलग अलग प्रोटोकॉल होगा। तो जब जॉन्डिस का प्रॉब्लम होगा तो उसमें क्या होता है, फायर एलिमेंट्स जो है, फायर और ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ी हुई होती है, येलोनेस फेस पे, येलोनेस, आंख हमारा येलो हो जाता है, आंख हमारा येलो हो जाता है, फेस नेल्स येलो हो जाते हैं, तो ये शो करता है कि ह्यूमिडिटी एनर्जी है, लेकिन उसको क्रिएट, ह्यूमिडिटी को क्रिएट कौन करता है, फायर क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं फायर एक्सेसिव होता है जॉन्डिस में, जिसके कारण ह्यूमिडिटी एनर्जी एक्सप्रेस कर जाती है, ह्यूमिडिटी एनर्जी एक्सप्रेसिंग हो जाता है। तो
तो हमें लीवर के फायर के सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाना चाहिए जॉन्डिस के कंडीशन में। तो आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आज बोर्ड सिस्टम नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। लीवर, एक मिनट, जॉन्डिस के कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट्स को। जॉन्डिस की बीमारी में लीवर का 2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करें। लीवर के 2 नंबर पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लीवर के 2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। लीवर के 3 नंबर पॉइंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सिलेक्ट और टोन का सिंबल नहीं आ रहा है, तो आप सिलेक्ट, ये पॉइंट सिलेक्शन के हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लीवर 2 एंड लीवर 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लीवर के 4 नंबर पॉइंट को टोन करना है, सॉरी, लीवर के 8 नंबर पॉइंट्स को टोन करना है। टोन करना है, लीवर 8 पॉइंट को टोन करना है। 2, 3 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है और लीवर 8 को टोन करना है। अगर लीवर के यहाँ पे क्या शो करता है, लीवर का फंक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसके यूबी 18 नंबर पॉइंट्स को भी टोन करते हैं। तो लीवर 18 नंबर पॉइंट्स को भी हम टोन करेंगे, ये अच्छा फायदा करेगा, है ना। ये साथ ही साथ स्प्लीन का sp3 नंबर पॉइंट को भी आप सिलेक्ट कर, sp3 पॉइंट्स को आप टोन कर सकते हैं, स्प्लीन 3। sp3 पॉइंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लीवर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो लीवर को एनर्जी देने का काम करता है, वो हमें जरूर यूज करना चाहिए। जैसे हमें sp6 पॉइंट्स को, स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, किडनी का 1 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट, ST36, ये जो SP6 और 9, किडनी 1 एंड ST36 जो पॉइंट है, ये लीवर रिलेटेड कोई भी तरह का इशू होता है तो हमें इस पॉइंट को ऐड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम करता है ये। CV4 लीवर सिरोसिस में भी बहुत ही अच्छा काम करता है ये CV4 पॉइंट्स को। जनरल लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो हमारा सॉलिड ऑर्गन्स है जो वीक कर रहा होता है, उसमें हम इन सब पॉइंट्स को यूज करते हैं। ये जो 6, 9 और किडनी 1 और 36, ये पॉइंट्स जरूर हमें लेने चाहिए दोनों। ये सभी जो 6 और 9, K1, 36 और CV4, ये सभी पॉइंट जो लास्ट में हम जो लिख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको टोन करना है। ये सभी पॉइंट्स को आपको टोन करना है। ये 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट। अगर ये लीवर के लिए ही नहीं, अगर किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अगर किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर स्प्लीन में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी हमें 4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन जरूर यूज करना चाहिए। ये इंटरनल जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन्स को एनर्जी देने का काम करते हैं। और साथ ही आप एक पॉइंट और जो है, लीवर का 13 नंबर पॉइंट, लीवर का 13 नंबर पॉइंट, आप इसको भी ले सकते हैं।
ये जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है सॉलिड ऑर्गन्स का। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है मतलब किसी भी ऑर्गन्स, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, पेंक्रियाज हो, लीवर हो, कुछ भी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होता है तो हमें इस पॉइंट का, लीवर 30 नंबर पॉइंट का सिलेक्शन जरूर करना चाहिए। इसका आप जनरल स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं, टोनिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये जो चारों पांचों पॉइंट जो है, आप जनरल स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं और टोनिफिकेशन का भी काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपके किडनी प्रॉब्लम में भी, लीवर के प्रॉब्लम में भी। ये जो 4-5 पॉइंट हैं, ये इंसोम्निया में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इंसोम्निया की कंडीशन में, कोलेस्ट्रोल में, किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो भी ये 5 पॉइंट का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा, है ना। हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, कार्डियोवास्कुलर इशू कोई भी किसी भी तरह का है, तो भी इस 5 पॉइंट का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अगर लीवर के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, जैसे फैटी लीवर हो गया, तो हमें इस पॉइंट्स में जो हमने लिया है फैटी लीवर का पॉइंट्स में भी हम ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट चेंज हो जाएगा लीवर, फैटी लीवर में। ये पॉइंट सेम आप लिख सकते हैं, जो नीचे वाला जो पॉइंट है ये सेम पॉइंट आप ले सकते हैं, बट ये जो पॉइंट्स हैं आप सेम ले सकते हैं। फैटी लीवर का कंडीशन हो या फिर कुछ भी, किसी भी तरह का रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन ये चेंज करना पड़ेगा। ये फैटी लीवर के कंडीशन में आप सभी अगर लिखना चाहें तो आप एक और लिख सकते हैं। फैटी लीवर में क्या हो जाता है, हमारे फैटी लीवर, तो लीवर के अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 5 एलिमेंट्स करते हैं टीसीए में, 5 एलिमेंट्स से बहुत ही फोकस करना होता है। तो फैटी लीवर में क्या होता है, हमारा सेफ, जो हमारा बॉडी का जो सेफ होता है, लीवर के बॉडी का जो सेफ है वो इनलार्ज होते जाता है। कुछ कुछ अनवांटेड चीज, अनवांटेड ग्रोथ, अगर अनवांटेड ग्रोथ को कैसे हम लोग सीड करते हैं, लीवर का अनवांटेड ग्रोथ को सीडेट करने के लिए, और ह्यूमिडिटी एनर्जी, उसके अर्थ एलिमेंट जो है उसका एक्सेसिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में लीवर 3 नंबर पॉइंट को हम लोग सीडेट करते हैं, लीवर 3 पॉइंट को सीडेट करते हैं। साथ ही sp3 नंबर पॉइंट को भी हम सीडेट करने का काम करते हैं, sp3 को भी सीडेट करते हैं। साथ ही हम पेरिकार्डियम मेरिडियन के भी ह्यूमिडिटी पॉइंट्स, जो उसका 7 नंबर पॉइंट है, उसको भी सीडेट करते हैं। एंड पेरिकार्डियम मेरिडियन के जो पेरिकार्डियम मेरिडियन का, और इसके 1 नंबर, लीवर का 1 नंबर पॉइंट को हम लोग टोन करेंगे, लीवर के 1 नंबर पॉइंट्स को हम लोग टोन करेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो आप टोन लिख दीजिएगा यहाँ पे, टोन, और ये सीरीज लीवर 1 को टोन करेंगे। P7 को, P7 जो पॉइंट है उसको सीडेट करेंगे, और पेरिकार्डियम के ही 9 नंबर पॉइंट को हम टोन करेंगे। तो ये अगर आप चाहें तो आप लगा, साथ ही P9 टोन, और इसके साथ आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लीवर 13 पॉइंट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, और लीवर 14 नंबर भी पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है आपको। स्ट्रक्चर में, लीवर के जब स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप लीवर 14 नंबर पॉइंट जरूर यूज करिए। चाहे लीवर श्रिंक कर रहा हो, लीवर का साइज छोटा हो रहा हो, श्रिंक कर रहा है, तो भी आप इस लीवर 14 नंबर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करेगा, ये बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, ये आप लगा सकते हैं। लीवर का फंक्शन ठीक करने के लिए, जैसे हमारा लीवर का फंक्शन हमारा वीक हो गया है, जिसके कारण लीवर सिरोसिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर सिरोसिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लीवर के फंक्शंस को ठीक करने के लिए हम लीवर के, अभी फैटी लीवर का हो गया, लीवर फंक्शन ठीक करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए
यदि आप चाहें तो आप कुछ पॉइंट यूज कर सकते हैं। लीवर का 1 नंबर पॉइंट्स को हम 1 नंबर पॉइंट्स, 2 नंबर पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट को हम टोन करेंगे। एंड लीवर के ही लीवर के 8 नंबर पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। 8 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, साथ में आप यूबी 18 नंबर पॉइंट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप चाहे तो यहाँ पे सीबी 13 नंबर पॉइंट्स ले सकते हैं, जो कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है सभी ऑर्गन्स का, तो ये पॉइंट्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। SG 36 नंबर पॉइंट्स है, इसको भी, इस सारे पॉइंट्स को आपको टोन करना है। SG 36 इस पॉइंट लीवर 8 पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। अब चाहे तो इसके साथ लीवर 4 नंबर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लीवर का जो 4 नंबर पॉइंट है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लीवर फंक्शन के लिए हो गया, है ना, ये फैटी लीवर के लिए हो गया था, ये जॉन्डिस के लिए था, है ना। ये जनरल सभी तरह के प्रॉब्लम में लीवर अगर वीक हो गया है तो आप इस पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। लीवर का ही नहीं, किडनी में भी प्रॉब्लम है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, तो भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। हार्ट वीक हो गया है, लीवर, किडनी वीक हो गया है, स्प्लीन वीक हो गया है, तो भी आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। और मैंने जैसा कि बताया था कि आप सभी को कि कोस्पॉन्डेंस सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोस्पॉन्डेंस सिस्टम वैसे लोगों के लिए भी है, कोस्पॉन्डेंस सिस्टम जिनका जो लीवर अभी स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है। आप इस सिस्टम को जो फिंगर में मैंने बताया था, इस सिस्टम को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, इसको आप आजमा सकते हैं। ये बीमार होने के बाद लगाने का नहीं है, बीमार होने से पहले इस पॉइंट्स को आप लगाएंगे, आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहेगा, आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रह सकता है। किसी तरह का कोई क्वेरी होगा तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। हालांकि साइड से एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है। ओके, साउंड तो नेचुरल है, वो तो जाएगा, थोड़ा साउंड तो जाना भी चाहिए। घर से क्लासेस हो रहा है तो अलग अलग बगल वाले लोग बोलेंगे तो उनको हम मना नहीं कर सकते। लीवर 14 टोन करना है, सिर्फ टोन करना है कविता जी। लीवर 14 नंबर पॉइंट लीवर का स्ट्रक्चर पॉइंट है ना। लीवर का स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है, उसके हमें टोन का फ्रंट मूव पॉइंट होता है। एलर्जी के लिए भी लीवर पे काम कर सकते हैं। अगर देखिए, एलर्जी का ट्रीटमेंट हम लोग गॉल ब्लैडर से भी करते हैं, तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, किस तरह का एलर्जी है। एक एलर्जी होता है जो कंटिन्यूअस बना होता है, तो आप उसके लिए आप यहाँ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कभी कभी होता है फिर ठीक हो जाता है एक आध, तो आप उसके लिए गॉल ब्लैडर पे भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं ना। तो विंड सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे और गॉल ब्लैडर लीवर के विंड सिलेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे, बहुत ही अच्छा काम करेगा। टोन और सिलेक्ट करने के लिए आप मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, निडल का यूज कर सकते हैं, कलर भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर कलर कॉम्बिनेशन का आपको ज्ञान है तो आप कलर सेगमेंट भी कर सकते हैं। पॉइंट्स के सिलेक्ट या टोन का कलर एक्सेल लगेगा नहीं, टीसीएन पॉइंट्स का जो कलर लगता है वो 5 एलिमेंट्स के अनुसार लगता है। 5 एलिमेंट्स के अनुसार टोनिफिकेशन और सिलेक्शन का कलर होता है। जैसे आप सभी लोगों ने लिखा होगा अभी कि लीवर के फायर को सिलेक्शन था, फायर पॉइंट सिलेक्शन हम लोग अगर एक्सीएल से करते हैं तो भी हम लोग ब्लू से करते हैं, और 6 की से भी करते हैं तो भी हम लोग ब्लू से करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन किसमें होता है,
विंड को, अगर विंड को सिलेक्ट करना होता है टीसीएम में, तो हम विंड को सिलेक्ट करने के लिए ब्राउन कलर यूज करते हैं, ब्राउन कलर यूज करते हैं रिवर को सिलेक्ट करने के लिए, और टोनिफिकेशन के लिए सेल्फ कलर लगाते हैं। जब हम वाटर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो एक्सियल में हम ब्लू कलर लगाते हैं, बट 5 एलिमेंट्स में हम वाटर एलिमेंट्स को, वाटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए येलो कलर यूज करते हैं, उसमें अच्छा काम करता है। तो यही 2-3 में सिर्फ ध्यान देना होता है। आप सभी लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में बहुत ही सीनियर लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं, आप सभी को हेल्प करेंगे, आप सभी के क्वेश्चन को आंसर देने का काम करेंगे। ग्रुप में सभी लोग अवेलेबल है ना, रेखा जी, रूबी जी, मंतोष जी, आप सभी लोग अवेलेबल हैं ग्रुप में हेल्प करने के लिए लोगों का। अच्छा, एक ट्रैवल भी बताना था, एक छुट्टियां बना हुआ है, लीवर के प्रॉब्लम में, किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एक मेथी की पट्टी भी मैंने बना के रखी थी, जो आप लोग बताऊंगा, इतना सारा हो जाता है मैं भूल गया। तो हमारे मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर का जो हमारा मिडिल ज्वाइंट होता है वो लीवर का ज्वाइंट होता है, लीवर का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्राइओर्जिन में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने कहा था कि हमारा जब कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम आया तो उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे हाथ में होता है, एनर्जी ट्रांसफर हमारे हाथों से होता है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है वो हमारे हाथों में होता है। जब फिंगर सिस्टम आया तो उन्होंने बोला कि हाथ के भी बाद कौन क्रिएट होगा, हुआ होगा, तो हमारा फिंगर क्रिएट हुआ। तो फिंगर में इससे भी ज्यादा, पाम से भी ज्यादा एनर्जी क्रिएट रहता है। और उसके बाद मिनी सिस्टम आया था, उन्होंने बताया कि फिंगर सिस्टम से भी ज्यादा इफेक्टिव हमारा मिनी सिस्टम होता है, जो उसमें एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी बहुत इससे भी ज्यादा हायर होता है यहाँ। लेकिन जब ट्रायल लाया तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है हमारे ज्वाइंट्स पे होते हैं, ज्वाइंट पे। आप ज्वाइंट्स, तो ट्रायल का जो ट्रीटमेंट होता है ज्वाइंट से होता है, तो ये लीवर का ज्वाइंट है। मिडिल फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है वो लीवर ज्वाइंट है। आप यदि चाहें, जो लीवर के पेशेंट है उनको रिंग से मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट को अच्छे से मसाज करना है, अच्छे से मसाज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक आप मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद, स्टिमुलेट करने के बाद, अच्छे से स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे आप मेथी की पट्टी आप लगा सकते हैं। ये भी लीवर प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा, चारों तरफ ये मेथी की पट्टी को इस तरह से राउंड शेप में बांध देना है और पेशेंट को बता देना है, यहाँ पे दबाते रहना है। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम आपने किया वो तो काम करेगा ही, साथ में ये भी काम, ये राइट हैंड में ही लगाना है, राइट हैंड के मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट, राइट हैंड के मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट लीवर ज्वाइंट। मूंग पट्टी नहीं, मेथी पट्टी। मूंग पट्टी भी लगा सकते हैं ना, मूंग पट्टी भी अच्छी है, अच्छा है ना, लीवर का कलर है, मूंग क्या है, लीवर का। मूंग पट्टी भी अगर आप बना के लगा सकते हैं तो अच्छा बात है, मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं। मैं अभी मेथी पट्टी बताया, लेकिन मूंग भी अच्छा अच्छा काम करेगा। टोन करना है लीवर फंक्शन में, UB18, ST36, CB4, ये सबको टोन करना है इंदु जी। ओके, आप सभी लोग, आपके जो क्वेश्चन है आप अगर चाहें तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारे एसोसिएशन के, हमारे इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट जो हैं इस ग्रुप में अवेलेबल हैं, जो आप सभी को हेल्प करेंगे, आप सभी को किसी भी तरह की क्वेश्चन को आंसर देने के लिए उपस्थित रहेंगे। आप चाहें तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे इस ग्रुप में दिख रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। नो मोर क्वेश्चन, स्माइल। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन है तो मैसेज कर सकते हैं, नहीं क्वेश्चन है तो फिर हम लोग स्माइल करेंगे।
क्या क्वेश्चन था? भूख नहीं लगने पर लग रहा हो तो क्या करना है? भूख नहीं लग रहा हो तो लीवर फंक्शन, लीवर का भी फंक्शन आप ठीक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्टोमिक का डिजायर टोनिफिकेशन कर सकते हैं। स्टोमिक का डिजायर टोनिफिकेशन, डिजायर जैसे हमारा डिजायर होता है, हम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ चाहते हैं तो हमारे जैसे उसी तरह से हमारा स्टोमिक का भी डिजायर होता है। अगर स्टोमिक का डिजायर लेस हो गया है तो भूख नहीं लग रही है तो आप स्टोमिक के डिजायर को टोनिफिकेशन करते हैं। मतलब अगर आप स्टोमिक का जो फायर पॉइंट होता है उसका डिजायर पॉइंट होता है, और सैडनेस पॉइंट, सैडनेस पॉइंट कौन सा होता है? ड्राइनेस पॉइंट, जो इच्छा नहीं है, मतलब कि इच्छा शक्ति खत्म हो गई, विल पावर, विल पावर, इच्छा शक्ति खत्म हो गई, इच्छा नहीं कर रही, भूख भूख की इच्छा नहीं हो रहा, मतलब विल पावर जो है वो विल जो है उसका भूख का घट गया। तो हम क्या करेंगे? स्टोमिक का डिजायर को टोन करेंगे। स्टोमिक का डिजायर, अगर आप टीसीएम कर रहे हैं तो स्टोमिक का 41 नंबर पॉइंट्स को टोन करेंगे और 45 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। अगर आप जनरल 6 की करते हैं तो स्टोमिक की जो फायर पॉइंट है, स्टोमिक का फायर पॉइंट 6 की के अनुसार हमारे यहाँ स्टोमिक का फायर पॉइंट्स और उसका मेटल पॉइंट्स, ट्रिपल बार्मर का जो फायर पॉइंट्स और इसका मेटल पॉइंट, ये 4 डॉट्स आपको दिख रहा होगा, 4 डॉट्स दिख रहा है, 1 2 एंड 3 एंड 4। ये किसी बच्चे में अगर भूख का प्रॉब्लम हो, भूख नहीं लगता है, तो आप इस 4 पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा। 4 पॉइंट यहाँ पे अगर टोनिफिकेशन सिलेक्शन का मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगेगा, इस पॉइंट पे सिलेक्शन का मैग्नेट लगेगा, इस पॉइंट पे टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगेगा, यहाँ पे सिलेक्शन का मैग्नेट लगेगा। 4 पॉइंट पे आप मैग्नेट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिनका भूख नहीं लगता हो तो। देखिए ये राजकुमार जी का क्वेश्चन है, ये लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे हम लीवर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लीवर मेरिडियंस के मसल्स भी कमजोर हो रहे हैं, मसल्स भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लीवर का हीट टोनिफिकेशन, लीवर का यहाँ पे डिजायर टोनिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि लीवर का पॉइंट था, तो लीवर के फायर पॉइंट 6 की के अनुसार मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो कि प्रोफेसर पार्कदेव सर के हिसाब से पॉइंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। प्रोफेसर पार्कदेव सर के अनुसार ड्राइनेस पॉइंट्स 8 पॉइंट, ये जो 4 डॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट्स आप राजकुमार जी आप ये लगा सकते हैं। मसल्स पेन में भी बहुत अच्छा काम करेगा, है ना, आपका लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, लीवर को भी। और साथ में आप तो एक्सपर्ट हैं, आप साथ में लीवर के बैक्सू पॉइंट्स को भी यूज करिए, है ना, लीवर के इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स को भी यूज करिए, ST36 नंबर पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करिए, इन सब पॉइंट को भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये 4 डॉट भी आप लगा करके, जो नए लोग हैं वो इस 4 डॉट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मंतोष जी रेडी होइए थोड़ा। ओके, अनम्यूट करना पड़ेगा क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी, आप लोगों को मुंह बंद करके हम बोल रहे थे हेल्प कीजिए, नहीं? अच्छा है। स्माइल मॉर्निंग सर, हो गया। स्माइल मॉर्निंग, स्माइल मॉर्निंग, गलती हो गया था, हम आप लोगों को म्यूट किए हुए थे और बोल रहे थे हेल्प करिए। रेखा जी अनम्यूट हो गई, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, सेल्फ से अनम्यूट कर सकते हैं। रेखा जी आप भी, सोनी जी आप भी सेल्फ से अनम्यूट कर सकते हैं, आप चाहे तो सेल्फ से अनम्यूट करके आप गाइड कर सकते हैं लोगों को। निखिल नहीं है, निखिल ओके, रेखा जी नहीं सुन पा रही हैं। आप सभी को मैं ये कर लेता हूँ, सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ सभी लोग आप सभी लोग अनम्यूट करिएगा, नहीं तो पता चला एक ही बार में बोलना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मंतोष जी देखिएगा थोड़ा, ठीक है? ओके, स्माइल बाय, हम हैं यहीं पे।
आप सभी लोगों को आप सभी लोग भी अब एक्सपर्ट हो गए हैं, आप सभी लोग भी राय दे सकते हैं, है ना। काफी दिनों से आप लोग सीख रहे हैं, तो आप सभी को भी पास में बहुत अच्छा ज्ञान। अरुण सर अनम्यूट हो, आप कर सकते हैं। निखिल भी तो है ही। नो मोर क्वेश्चन। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ग्रुप लिव किया जाए। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर छोटे बच्चे 4 से 5 साल के बच्चों को भूख नहीं लगती है, खाना खाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए जो सर ने बताया है उसी जगह पे उसका भी अ, उसी पॉइंट्स पे प्रेशर देने से ठीक रहेगा कि कोई और भी उसको पॉइंट्स पे दे सकते हैं? छोटा बच्चा वैसे भी जिद्दी होता है, उसको हम्म। उसका लीवर को भी एक्टिवेट करिए और स्टोमक पर भी एक्टिवेट कर दीजिए। अच्छा, लीवर और एस्टोमक का 41 सर बताया रहते हैं, भूख न लगे तो एस्टोमक का 41 पॉइंट्स और 45 टोन करने, सॉरी 41 बता रहे थे टोन करने के लिए, 45 बता रहे थे सेडेट के लिए, यही पॉइंट है ना? हाँ हेलो। सर। हाँ हाँ मैम। अमित। हाँ अमित जी, आप बच्चे को ना जी मैम। मेन कोरस्पॉन्डिंग पे लीवर पे ग्रीन कलर डाल दीजिए, ठीक है, दोनों हैंड में। और लास्ट स्टाइन पे ग्रीन कलर लगा दीजिए, बस इतना डेली कर दीजिए उसको, 1-2 टाइम वो खाना शुरू कर देगा। ठीक है। जी जी। और ठीक। बच्चा इजी से धन्यवाद। इसको करवा भी लेगा, क्योंकि पॉइंट अगर करने जाएगा तो बहुत बच्चे नहीं करवाना चाहते हैं ना, दर्द देता है। तो आप सिर्फ कलर दोनों लगाइए उसको हल्के। हाँ, दोनों हैंड में। दोनों मेन हाथ में रेड कलर। कोरस्पॉन्डिंग। हाँ नहीं, रेड नहीं, ग्रीन, ग्रीन कलर। ग्रीन। एक। हाँ, ग्रीन कलर। लीवर पे भी ग्रीन और लास्ट स्टाइन पे भी ग्रीन। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। ठीक। थैंक यू। ओके। जी। आज का पॉइंट बताइए। क्वेश्चन पहले जनरल बेसिक। आप भी सूरज ग्रहण है मंतोष भैया, ऊपर क्यों चले गए हैं? यहाँ पर अभी सूरज फाइल ग्रहण स्क्रीन है ना। बेसिक।
इसको जनरल ब्लू कलर से LI पर कलर, भैया ब्लैक कलर क्यों लगा है? फाइल्स के लिए। इन्हीं का क्वेश्चन था, फाइल्स बवासीर का केस में अगर इसको ब्लू लगाते हैं, और ज्यादा इस चूंकि बवासीर के बारे में जानकारी ले लें, चूंकि ये 2 प्रकार का होता है, एक इसमें ब्लीडिंग भी आती है, तो अगर ब्लैक जैसे आप लगाइएगा आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। ये आपको नॉर्मल करने के लिए है। अगर गांठ है तो यहाँ पर आप मटर सीड्स लगाइए और यहाँ प्रेशर, ये बेसिक है आपका। अगर 6 की या ट्रायोडोजिन में अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए फिर आपको यहाँ नीचे चैट में लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, तब आगे बताएंगे। तो ये बेसिक आपके लिए काफी है, इतना लगाते ही आपको नॉर्मल होता चला जाएगा। और फाइल्स पेन भी है, अगर दर्द है तो इस यहाँ पर जैसे आप प्रेशर दीजिएगा आपका 2 सेकंड के अंदर पेन जो हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर ये असर करना शुरू कर देता है आपका प्रेशर। बाकी LI साफ रखिए, आपका पल्स का केस नहीं आएगा। अगर आपका ब्लीडिंग पैल्स में करते हैं कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है उसे भी ब्लैक कलर का आपको रंगना पड़ेगा। ऊनी पाइल्स में एंटी क्लॉक या क्लॉक बाई देना है? बीमारी बाहर निकालना है तो क्लॉकवाइज, LI को आपको साफ करना है तो क्लॉकवाइज। और ब्लीडिंग में अगर ब्लीडिंग है तो आप बीच एरिया में ब्लू कलर लगा सकते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज आपका रहेगा। हेलो, इन्हीं का क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन जल्दी जल्दी पूछिए, क्योंकि हम लोग को भी अब आज ग्रहण है तो सबको थोड़ा जल्दी है। अगर है किसी के पास क्वेश्चन तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग बैक होंगे। आज रविवार भी है इसलिए बहुत लोग एतवार भी कर चुके हैं, ओके प्यास लग रहा है। नहीं, मिली ग्रहण भी है ना, 4-5 घंटे से कुछ कोई नहीं खाया है। चल ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो इस ग्रुप को ग्रहण तो 2-4 में समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद वाली क्रिया सारा होगा ना, नहान धुआन पूजा नहीं पाठ ठीक जो है, भी है। ठीक है। नहीं, कोई क्वेश्चन है तो मैं बैठूंगी, इसके लिए मैं टाइम दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नहीं है तो फिर बैक होना है। शनिवार को मिलते हैं फेसबुक लाइव पर नया एक टॉपिक के साथ। नेल प्रॉब्लम के लिए नेल प्रॉब्लम के लिए नेल प्रॉब्लम नेल में क्या प्रॉब्लम है? नाखून में डिफॉर्मिटी, ये कॉलर ये उल्टी जाता है, उलट जाता है, ऐसे टिल्ट हो जाता है, पैरों का टिल्ट हो जाता है।
पैरों का ऊपर साइड टिल्ट हो जाता है, ब्रिटल ऑफनेस एंड ग्रेन्स, हॉरिजॉन्टल ग्रेन्स एंड वर्टिकल ग्रेन्स नेल में। इसको कलर भी बताइए और ये भी बताइए, 6 की का भी और ट्राई ओरिजिन का और 6 की का। कौन सा जॉइंट? ठीक है, नाखून। डिफॉर्मिटी। नाखून ऐसे हमारे शरीर के स्किन के पास से निकलता है, इसका मेथड समझ चाहिए। और ये फुट का भी है, फुट का नेल टिल्ट हो जाता है। फुट का जो नेल है, टो नेल्स डिकलराइज हो जाता है, डिकलराइज एंड हार्ड हो जाता है एंड टिल्ट हो जाता है। ये आपका प्रभावित है आपका किडनी और गॉल ब्लैडर पर, ये दोनों पर वर्क आपका चलेगा। सुनाई नहीं दिया। खेल के लिए, हाँ, खेल के लिए किडनी और गॉल ब्लैडर, ये दोनों पर आपको वर्क करना पड़ेगा। हाँ, ये कौन सा ये पॉइंट